प्रजापति एकता जिंदाबाद, प्रजापति एकता जिंदाबाद। नमस्कार दोस्तों, इस समय हमारी उपस्थिति कुशीनगर के कुशरौली में है और जो सुकरौली में है, यहाँ जो है प्रजापति कुम्हार समागम एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। और यह जो है संतराम बीए, जो प्रजापति समाज के प्रथम कह सकते हैं, कहीं न कहीं माना जा सकता है, बीए करने वाले, ग्रेजुएशन करने वाले व्यक्ति थे। उनके जो है जन्मदिन के उपलक्ष्य में यहाँ पर जो है कार्यक्रम किया गया था। हालांकि उनका जन्मदिन जो है 14 फरवरी 1878 को मनाया जाता है आज जो है, लेकिन तमाम जो है उनके उपलक्ष्य में कह सकते हैं कार्यक्रम जो किया गया था और प्रजापति समाज के द्वारा किया गया था। अभी जो हमारे पीछे देख पा रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं और अगल बगल में जो प्रजापति समाज की कहीं न कहीं जो भागीदारी है, उन तमाम चीज़ों को लेकर के ये लोग जो है एकजुट हो रहे हैं। अभी जो है इन लोगों से हम बातचीत करेंगे, क्या मुद्दा है इन लोगों का, जो है क्यों लोग एकत्रित हो रहे हैं। चूंकि हर समाज के कहीं न कहीं एक अपना जो है पार्टी बन गया है, अपना एक संगठन बन गया है। प्रजापति समाज काफ़ी जो है पीछे है। हालांकि अभी इसको इस तरह से कहना कहीं न कहीं जो है बहुत सही नहीं लग रहा है, क्योंकि काफ़ी जो है पहले से आगे भी लोग आए हुए हैं। पहले जो हम शुरुआत इस यहाँ के जो महिला हैं उनसे भी हम शुरुआत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है मैम, क्या नाम है अपना? मेरा नाम वृंदा प्रजापति, मैं महिला जिला अध्यक्ष प्रजापति महिला मोर्चा की हूँ। लग रहा है सरकार का इसमें जो रीति रिवाज है, आज सरकारें तो आती जाती रहती हैं, लेकिन सरकार का रीति रिवाज जैसे हम लोग के समाज के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए सही नहीं है। आप एक प्रजापति समाज से आती हैं, कितना हद तक जो है लग रहा है कि इस समय जो है सरकार प्रजापति समाज के लिए कुछ कर रही है? प्रजापति समाज के लिए आज की सरकार, जो इस समय सरकार है, हम लोग के लिए कुछ नहीं कर रही है। और नहीं तो हमारा आरक्षण खत्म कर दे रही है। हमारे समाज से कोई भी जा रहा है, उसे ना कोई टिकट दे रहा है, ना कोई उनका बरसच है, ना उनको कोई सम्मान दे रहा है। तो इसलिए हम सारे प्रजापति संगठित हो रहे हैं कि हम लोग अलग से अपने प्रजापति समाज से कोई सांसद, कोई विधायक बनाए कि जो लोकसभा राज्यसभा तक हमारे गरीब, शोषित, वंचित लोगों का मुद्दा पहुंचाए और हमें कुछ लाभ मिल सके। इस समय हम लोग भी पिछड़े नहीं हैं। शिक्षा में हम लोग भी आगे कदम बढ़ा रहे हैं, क्योंकि सीढ़ी दर सीढ़ी बढ़ने में समय लगता है। और जो हमारे संतराम बीए प्रजापति जी थे, वो समाज सुधारक थे, हमारे समाज के लिए बहुत ही सराहनीय और बहुत ही उत्तम कार्य किए हैं कि वो समाज के जो भी गरीब वर्ग थे, जो अनपढ़ थे, अशिक्षित थे, उन पर ज्यादा ध्यान दिए वो, कि हमारे समाज की महिलाएं और पुरुष और बच्चे शिक्षित हों और आगे चलकर उन्हें उसका लाभ मिले। वो समाज में सर उठा के रह सके, सम्मान से जी सके, उन्हें सम्मान मिले। शिक्षा ही एक जरिया है कि जिससे इंसान को सम्मान मिलता है। और इस सरकार में जो हम शिक्षित भी हो रहे हैं, तो हमें कोई लाभ नहीं मिल रहा है। सारा हमारा लाभ खत्म हो गया। आरक्षण सरकार का दावा है कि 50% आप लोगों को जो है आरक्षण दिया जाएगा लोकसभा और विधानसभा तमाम जो है क्षेत्रों में। उस पर क्या लग रहा है? अभी जो भी काफी लंबा है, कुछ नहीं लग रहा है। आप देख लीजिए, कहीं भी हमारे समाज में कहीं भी कोई वो नहीं हुआ है। कैसे सरकार कह देगी कि हम इन लोगों को आरक्षण दे रहे हैं, चाहे इन्हें लाभ दे रहे हैं? कोई लाभ हमारे समाज को नहीं है। केवल वही पाभर राशन मिल रहा है, जिसे हमारा समाज के जो गरीब हैं, अशिक्षित महिलाएं हैं, उस पे खुश हैं कि हमें राशन दे रहे हैं, हम उसे खा लेंगे। क्या राशन से हमारे बच्चे पढ़ लेंगे? क्या हमारे राशन से हमें रोजगार मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। की जो महिलाएं हैं, उनका क्या मुद्दा है, क्या चाहती हैं? वो चाहती हैं कि उनका विकास हो, उन्हें कुछ लाभ मिले, उनके बच्चे पढ़ सके, उनके बच्चों को सरकारी नौकरी मिले, और पढ़ाई में भी कुछ आरक्षण मिले उन्हें, तब तो वो आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये सब कुछ भी नहीं है उनके बच्चों को। लेकिन फिर भी हमारे समाज की महिलाओं को यह सोच के जागरूक होना चाहिए कि जब सरकार हमें इतनी महंगाई दे रही है, जैसे गैस देखिए कितना महंगा है, तो हम गैस में ही भूल जाएंगे। बच्चे की फीस हमारे 2000 है, 500 है, और गैस 1000, हम कहाँ से देंगे? हमारी कमाई 2000 है महीना, 500 रोज हम कमा रहे हैं, 15,000 में हमारा क्या हो सकता है? कुछ होगा? तो फाइनली जो है कंक्लूजन कहीं न कहीं निकल के आ रहा है, जो महंगाई है, बेरोजगारी है, उन तमाम मुद्दों पर जो है महिलाओं का कहीं न कहीं केंद्र है। अभी जो हमारे साथ यहाँ पर पुरुष समाज से भी लोग हैं, जो इनके तमाम
जो पहल है उसके भी बारे में जान लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम तेज कुमार प्रजापति है। अखिल प्रजापति प्रजापति महासंघ के पूर्वांचल के मुख्य महासचिव हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के जो कार्यक्रम है उस पर? आज जो कार्यक्रम है, हमें अपने प्रजापति समाज को जगाना चाहते हैं। प्रजापति समाज अब जाग चुका है, शैक्षिकता में आगे बढ़ रहा है। राजनीतिक भागीदारी हमारी समाज को नहीं मिल रहा है, इसलिए हमारी समाज पीछे है अभी तक। जब राजनीतिक भागीदारी हमारी समाज को मिलेगा, हमारा भी समाज विकास करने लगेगा। राजनीति में किस तरह से अपना आप लोग कदम रख रहे हैं? राजनीति में हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों की भागीदारी मिले, लेकिन ये सरकार हम लोग कहाँ भागीदारी देती है। हम लोगों को तो न कहीं से टिकट मिलता है न कुछ मिलता है, चाहे एमएलए का हो, चाहे एमएलसी का हो, चाहे ब्लॉक प्रमुख का हो, किसी में तो भागीदारी नहीं मिलती है, न सुनने को मिलता है। इस जिले से फला प्रजापति जो है, जो जिला का अध्यक्ष चाहिए हैं, तो भागीदारी सरकार नहीं दे रही हम लोगों को, बीजेपी सरकार। तो हम लोग हिस्सेदारी जब तक नहीं मिलेगी तो हमारे बाल बच्चे आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अपना परिचय आप सर पहले दे दें। जी, मेरा नाम श्याम बिहारी प्रजापति है। मैं पूर्व सैनिक हूँ। 30 साल में आर्मी की सिग्नल कोर में सेवा किया हूँ और भागीदारी पार्टी पी से मैं कुशीनगर जिले का जिला प्रभारी हूँ और पार्टी का लोकसभा प्रत्याशी हूँ। उत्तर प्रदेश में देखा जाए जातिगत जनगणना के हिसाब से एक जो है मोटा मोटी हिसाब देखा जाए तो लगभग 2 करोड़ जो है प्रजापति समाज का उत्तर प्रदेश में वर्चस्व है। फिर भी प्रजापति जो है कहीं न कहीं लोकसभा विधानसभा तमाम जो है जो सीटें हैं उनसे वंचित रहता है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से प्रजापति इस पर जो है समाज जो है कदम उठा रहा है? निश्चित रूप से हमारे समाज में हमारी प्रजापति समाज की भागीदारी राजनीति में कम है। इसमें बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों ने हमारे समाज के लोगों को तवज्जो न दिया। ऐसा नहीं था कि पढ़े लिखे लोग हमारे समाज में नहीं रहे हैं, लेकिन तो कहीं न कहीं हमारे समाज के साथ समाज का अन्याय हुआ है। उन्हें आगे नहीं आने दिया गया है कि इस अवसर को उनको नहीं मिला है। और हमारा समाज जो है जाग चुका है, अपनों में से प्रत्याशी को खड़ा कर रहा है जो उनके दुख दर्द में काम आ सके और उनके जो अत्याचार जुर्म जाती है उसके लिए काम कर सके। आप भागीदारी पार्टी पी से जो है यहाँ कुशीनगर से लोकसभा पद के प्रत्याशी भी हैं जी, तो किस तरह से जो है अपनी तैयारी आप लोग बना रहे हैं? कैसे जो है इस लोकसभा में अपनी भागीदारी दिखा रहे हैं? जी, अभी हम लोग प्रजापति समाज संगठन तथा दूसरे लोगों से मिल रहे हैं। हमारी टोली टीम जो है काम कर रही है, अलग अलग क्षेत्रों में लोगों से मिल रहे हैं और लोगों का बहुत भारी समर्थन मिल रहा है। कहीं कहीं कुशीनगर में लोग जो है जुर्म जाति अत्याचार से उब चुके हैं और परिवर्तन चाहते हैं और निश्चित रूप से परिवर्तन होगा इस बार, लगता है मुझे। इस बार परिवर्तन होगा जी। यदि भागीदारी पार्टी की सरकार बनती है या मतलब सांसद बनते हैं तो इस क्षेत्र के इस यहाँ पर जो क्षेत्रीय लोग हैं उनके लिए क्या कुछ खास करने वाली है? ये बहुत कुछ करने के लिए है। क्षेत्रों में चले जाइए, ग्रामीण क्षेत्रों में अभी सड़कों का विकास बाकी है। दूरसंचार की व्यवस्था ऐसी है कि कम्युनिकेशन इंटरनेट की सुविधा, मैं खुद जो है 5 साल में कभी नेट नहीं चला पाया, इतनी पुअर क्वालिटी है। लोगों को आवास चुन चुन कर दिया जाता है, शहरों का कुछ और, गाँव में कुछ और। किसी ने बड़े मुश्किल से ट्रेन बना लिया तो कहते हैं आपको आवास नहीं मिलेगा, जबकि उसको छत डालने और घर बनाने में बहुत सारी चीजें बनती हैं। तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं लोगों की। स्वास्थ्य जिले में अस्पताल में चले जाइए, बेडों की कमी, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं, डॉक्टर की उपलब्धता नहीं है। तो अनेक ऐसी समस्याएं हैं जिन पर भी बहुत सारे काम करने की जरूरत है। और हमारे साथ जो है गोरखपुर से लोकसभा पद के प्रत्याशी हैं जो भागीदारी पार्टी से ही हैं, शिवशंकर प्रजापति जी। तो आज जो कार्यक्रम हुआ है इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये अखिल भारतीय कुंभकार महासंघ द्वारा आयोजित कार्यक्रम था जिसमें संतराम बीए जी की जयंती मनाई गई है। और संतराम बीए जी जो थे पंजाब में 1887 में 14 फरवरी को उनका जन्म हुआ था। वो एक राजनीतिक क्रांतिकारी व्यक्ति थे और प्रतिभाशाली संपन्न व्यक्ति थे, जो प्रतिभा के काफ़ी धनवान व्यक्ति थे। उन्होंने समाज के लिए बहुत अच्छा काम किया था। उस समय समाज के लिए, समाज को जगाने में उनकी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। लेकिन प्रजापति समाज वर्तमान समय में अलग अलग खंडों में विघटित हुआ है और इस कार्यक्रम के द्वारा जो आज अखिल भारतीय कुंभकार संघ है ये पूरे ऑल इंडिया में है और सभी पूरे भारतवर्ष में सभी प्रजापति को जगाने का काम करता है। संतराम बीए जी जब उस समय अपना कारवां चला रहे थे, क्रांतिकारी कारवां, तो गांधी जी के मीटिंग में गए थे। तो गांधी जी से उन्होंने कहा था
कीचड़ से कीचड़ को साफ नहीं किया जा सकता। तो गांधी जी उस समय बहुत चक्के रह गए कि ये प्रजापति समाज में प्रजापति जात का हो करके इतनी बड़ी बात किया था। तो गांधी जी उनसे काफी प्रभावित हुए और अपने साथ राजनीतिक कैरियर बनाने के लिए और अपने साथ चलने के लिए उनको प्रेरित किया, जिसमें संत राम बीए जी उनके साथ चलते रहे। आज का जो कार्यक्रम है, क्या इससे जो जातिगत जो मजबूतियां हैं, कहीं न कहीं प्रजापति जो समाज है, इसको कहीं न कहीं दिखाने की कोशिश किया है क्या आज के कार्यक्रम में? हाँ, आज का कार्यक्रम जो हुआ है सारे प्रजापति समाज का कार्यक्रम था। पूरे ऑल, मैं आपसे पहले भी कह चुका कि ये संगठन पूरे ऑल इंडिया में काम करता है और ये संगठन जो है संगठन है, प्रजापति का संगठन है, लेकिन राजनीतिक भागीदारी यह संगठन नहीं दिला पाया है और अपने संगठन से राजनीतिक भागीदारी दिलाने का प्रयास कर रहा है। उसी में भागीदारी पार्टी का उदय हुआ है और सारे ये संगठन मिलकर के भागीदारी पार्टी को समर्थन करेंगे, जिससे मिल करके शासन सत्ता में भागीदारी पार्टी पी का परचम लहराएगा। तो क्या इस बार जो है तमाम जो है इंडिया गठबंधन नाम से बना हुआ है, तो क्या आप लोग जो चुनाव अपना अकेले लड़ेंगे या किसी अन्य पार्टी से भी आप लोग भी जो संगठित होंगे? नहीं, भागीदारी पार्टी जो है स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेगी, किसी से कोई गठबंधन नहीं रहेगा भागीदारी पार्टी का। इसमें ये देखा जा रहा है कि भागीदारी पार्टी जो पूरे 18 राज्यों में काम कर रही है और 18 राज्यों में लगभग सभी सीटों पर भागीदारी पार्टी स्वयं अपना कैंडिडेट खड़ा करके चुनाव लड़ाएगी और कम से कम मान के चलिए 100 सांसद तो निकाल ही देगी। अभी देखिए हम बता दे रहे हैं गोरखपुर से 100 सांसद निकालने का प्रयास है भागीदारी पार्टी का। अभी देखिए हम तो स्वयं गोरखपुर जिला से लोकसभा सांसद प्रत्याशी भी हूँ और पार्टी का राष्ट्रीय सचिव भी हूँ और हमारे बगल में श्याम बिहारी जी हैं, कुशीनगर से सांसद हैं भागीदारी पार्टी के और हमारे एक प्रत्याशी महाराजगंज से स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं भागीदारी पार्टी से। लोकसभा का चुनाव है, महिलाएं किधर चल रही हैं? महिलाएं अपने प्रजापति संगठन को छोड़कर कहाँ जाएंगी? कहीं नहीं जाएंगी, अपने प्रजापति का ही सपोर्ट करेंगी। अच्छा, भागीदारी मतलब पार्टी के साथ इस बार है महिलाएं? जी जरूर रहेंगी। क्या लग रहा है इस बार खेला होगा उत्तर प्रदेश में भागीदारी पार्टी के द्वारा? बड़ा खेला होगा। प्रजापति समाज जो है इस बार खेला करेगा? क्यों नहीं करेगा, सब लोग अपने समाज की तरफ दौड़ रहे हैं, हम लोग भी अपना समाज देखेंगे। हर जात में अपनी अपनी अलग अलग पार्टियां बना रही है, तो हमारे भी प्रजापति संघ का बना है, हम प्रजापति के साथ रहेंगे। चलिए, वो देख रही है कि सब पार्टी लोग अपने अपने जात की तरफ जा रहे हैं, तो हम लोग भी क्यों न अपने जात की तरफ जाएं। चलिए, तो यहाँ पर जो है कुशीनगर है और कुशीनगर में आज जो है प्रजापति समाज के द्वारा कार्यक्रम किया गया था और कहीं कहीं कार्यक्रम दिखा रहा है कि लोकसभा का जो चुनाव है उसमें अपना केंद्र बनाने वाले हैं और सरकार की निगाहें इधर की ओर जमाने वाले हैं। चलिए, इसी तरह से तमाम जो है खबरें हम दिखाते रहेंगे और यहाँ की जो बातें हुई है तमाम चीजों को लेकर के आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय दीजिएगा। मिलते हैं अगली खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।